हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजे चैलेंजिंग वीडियोस में। तो भाई आज हम ना जो पहलगाम पे अटैक हुआ है ना 22 तारीख को, पहलगाम पे जो अटैक हुआ है उसके बारे में हम रिव्यू लेंगे बंदों से, है ना। तीनों एक एक बंदे से रिव्यू लेंगे, मतलब बाहर के जो होते हैं ना रैंडम बंदों से, उनसे रिव्यू लेंगे। तो भाई आज हमने ये कुछ नया ट्राई करने का सोचा है, क्योंकि चैलेंजेस तो आते ही रहेंगे, लेकिन हमें एक बार जब हम भी देश के नागरिक हैं तो हमने ये सोचा कि हमें भी ये टाइम है देश को सपोर्ट करने का। इसके लिए हम लोगों से रिव्यू लेंगे और देखेंगे कि किसकी क्या राय है इस पहलगाम अटैक को लेकर के। तो आइए चलते हैं वीडियो में आगे। इसलिए भाई हमने रिव्यू लिया है सबका। चलो देखते हैं वीडियो में आगे क्या होता है। भाई जो पहलगाम पे टेररिस्ट अटैक हुआ है तो इसमें हमारे 26 लोग मरे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भाई जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, उसके लिए हमें भी बहुत दुख है कि हमारे जो आम लोग थे वो मारे गए हैं इसमें। लेकिन हमने भी बदला ले लिया है भाई। वैसे तो हमने भी जो पाकिस्तान वालों को है हमने उसको मार दिया, उसके टेररिस्ट को। लेकिन एक या दो ही तो मरे हैं अभी, तो बाकी तो और देखा भाई तो यही है ना भाई, सर्विलेंस जो भी कहते हैं इसको वर्ड को, वो जारी है अभी भी। सर्विलेंस जारी है अभी भी, वो अभी भी आगे भी बढ़ते रहेंगे। लेकिन उसके हिसाब से जो भी है सही किया है। लेकिन केंद्र सरकार की ये गलती हुई है मेरी तरफ से कि उन्होंने जो ये पाकिस्तान वालों के लिए पानी बंद कर दिया। भाई ये गलती नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा। किया जाना चाहिए क्योंकि सब बंदे वहीं से बन के आते हैं। अगर उन्हें सीख नहीं मिलेगी ना तो कल तो आज 27 मरने 70 मरने को हो जाएंगे। बात आपकी सही है, सारी बातें ठीक है, लेकिन ये बताओ ना, अगर चलो अगर कोई कांड आप करके आते हो लेकिन आप उसके जिम्मेदार आपके घर वाले तो नहीं होते ना। तो भाई मोस्ट ऑफ द पीपल भाई ज्यादा होम करने के लिए होते हैं। ये तो बता भाई सलाह दे रहे हैं। हम इस बात से तो नाकार सकते ही नहीं है इस बात को कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवादी पनपने देता है, वो बिल्कुल पनपने देता है। लेकिन उसमें जो आम लोग हैं, जो बिल्कुल महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उन लोगों की उसमें क्या गलती है? भाई वो यही तो सीख रहे हैं भाई से। हाँ लेकिन जिसकी वजह से अगर आप ऐसे पानी में कर दो तो क्या आपको पता है गर्मी कैसी हो रही है इस टाइम पे? अगर आपको पानी ना मिले तो आपको पता है क्या हालत हो गया। तो बात वो जो सरकार ने पैसे लिए हैं उसके खिलाफ है। पूरी तरीके से खिलाफ भी नहीं है, लेकिन मैं पूरा सपोर्ट भी नहीं करने वाला। तो भाई कोई तरफ से आप वो भी नहीं हो तो आप एक बात बोलो ना। आप तो भाई बहुत सारी देखो, बोल रहे हो। हम लोग भी कट्टर हिंदू हैं, हम लोग भी हिंदू रक्षा दल को बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने ही रक्षा करने के लिए हम दूसरे की नागरिक को या फिर हर्ट करें या उनको कोई नुकसान पहुंचे। भाई ऐसा करना क्या चाहिए आप बताओ फिर। भाई जो पाकिस्तान अभी जो दो लोगों को मारा वही बाकी ढूंढ कर दो लोगों को भी मार दो। पीछे से भाई ढूंढेंगे जब जब उनका राशन पानी बंद। भाई देखो उसके लिए तो सरकारें बैठी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि अब हम आम लोगों को ही अगर हमारा सरकार के द्वारा दिया गया भाई फैसला। अगर हमारा बदला पूरा नहीं होता तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम पाकिस्तान के आम लोगों को भी हम जलाना शुरू कर दे, उसको मारना शुरू कर दे। अब ये भी तो नहीं कर सकते ना। वैसे तो भाई हमारी तरफ से भाई उसके लिए तो कैंडल मार्च हो, चाहे उसके लिए कुछ भी हो, उसके लिए तो सपोर्ट कर ही रहे हैं। लेकिन अगर आप खुद सोचो, अगर ऐसा कुछ हिंदू वालों ने पाकिस्तान वालों के साथ किया होता तो उसका बदला आप ऐसे चुका रहे होते कि आपके घर में पानी नहीं आता और आप कहीं पानी मांगते जाते तो आपको क्या ऐसा तो हमें भारत अपनी तरफ से पहला करता ही नहीं है। बोलो भाई। चलो भाई अब चलते आगे, हम लोगों से पूछने, लोगों की सलाह लेना, एडवाइस लेना है। चलो आओ दुकान में चलते हैं। दुकान नमस्ते सभी भाइयों को। भाई जो आपने सुना होगा कि पहलगांव में जो अटैक हुआ है उसके बारे में आपकी क्या एडवाइस है? पहलगांव में जो अटैक हुआ है भाई वो बहुत ही निंदनीय है ये। और शायद ही मुझे लगता है इसके लिए हर एक व्यक्ति को, हर एक भारतवासी को घोड़ों पे खड़ा होना चाहिए, आना चाहिए और इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। हाँ तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि यहाँ सिर्फ धर्म ही नहीं इंसानियत भी मरी। ठीक है, अगर हम लोग जो कुछ लोग देखे होंगे आपने जो धर्म के ऊपर बात करते हैं, है ना, कि धर्म देख के ऐसा हो रहा है, लेकिन धर्म तो हमारा ही देखा जा रहा है। हाँ। वही लोग धर्म की ही हत्या करते हैं, वही लोग इंसानियत की हत्या करते हैं। जब उन पर कोई कार्रवाई आती है तो फिर वो इंसानियत की बकचोदी करने लगते हैं। हाँ। है ना, तो मेरे भाई ये तो गलत हुआ है। भाई जो इसमें आम लोगों को भी, जैसे अब पानी बंद कर दिया है, ठीक है, तो इसमें आम लोगों को भी सजा मिल रही है। जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनको भी सजा मिल कौन रही आम है। लोग मुझे बताओ, जो पाकिस्तान में रह रहे हैं। अच्छा, जैसे वो आम लोग। जो पाकिस्तान के जो आतंकवादी थे उनमें से 2 आतंकवादी कर चुके हैं, उनके लिए वो सही हो रहा है। लेकिन जो पानी बंद करके आम बच्चों को या आम लोगों को भी सजा मिल रही है उसमें, उनमें उनकी क्या रहा, उनकी क्या गलती मुझे है? आप एक बात बताइए, आपने काफी सारी रामायण में भी कहीं ना कहीं आपने जिक्र सुना होगा वाल्मीकि जी के उससे,
कि एक चोर था, है ना, एक डकैत था जो डकैती करने के लिए जाया करता था। उन्हें जब साधु संत महात्मा मिले, उन्होंने कहा आप एक बार अपने परिवार से जाकर के पूछ के आइए, क्या वो इस आप जो पेट पालन पोषण करने के लिए ये सब कर रहे हो, क्या वो आगे इस गुनाह में आपके साथ है? तो जब वो पूछने गए तो उन्होंने क्या बोला कि हम इस गुनाह में आपके साथ नहीं, है ना। लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी इसका विरोध किया है? मुझे इसका जवाब दो। तो सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए भाई? सजा मिलनी चाहिए ना, जरूर मिलनी पूर्ण रूप चाहिए। से सजा मिलनी चाहिए। आप जब किसी चीज का विरोध नहीं करते हो, चलो आप एक बात बताइए मुझे, गाजा पट्टी फिलिस्तीन, यहाँ अटैक होता है, यहाँ के मुसलमान मरते हैं, तो आप मुझे पूरे वर्ल्ड का मुसलमान बताइए जो एक नहीं था। हिंदुस्तान का मुसलमान रोड पे था, जबकि दूसरी घंटी में ये हादसे हो रहे हैं, ये अटैक हो रहे हैं, तब रोडों पे मुसलमान इतना था कि रोड ब्लॉक कर रखी थी। आज हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर में पहलगांव के अंदर ये अटैक हुआ है, क्या मुसलमान रोडों पे है? विरोध किया मुसलमान ने? क्यों नहीं किया? पता है इसकी वजह बताता हूं मैं आपको। हमारी हिंदुओं की आदत है भूलना, हम भूलते हैं और हम हर बार भूलते हैं। हम कश्मीर भूलते हैं, हम बांग्लादेश भूलते हैं, हम बंगाल भूलते हैं, हम उत्तर प्रदेश भूलते हैं, हम कन्हैया को जयपुर में राजस्थान भूलते हैं, हम हर एक चीज भूलते हैं। सबसे बड़ी जो गलती है हमारी भूलना, हमें ये सुधारना है। जिस दिन हम भूलना बंद कर गए ना, मेरे से लिख के ले लो, ये कलेश होना ही है। इसी का यही कारण था कि वहाँ पे पर्यटन का अभी दोबारा खोल दिया है। और पर्यटन वापस शुरू मेरी हो गया। बात सुनो मेरे भाई, पर्यटन तो वहां मुसलमान भी था, हाँ, सिख भी था, ईसाई भी था, सब थे। मुसलमान को क्यों नहीं मारा भाई? मुझे इसका जवाब दो। पर्यटन नहीं, सिर्फ हिंदू की बात करो आप। हाँ। या हिंदू मारा गया है, पर्यटन नहीं मारा गया, हिंदू मारा गया है। हिंदू ही है। और आप आज भी देख लीजिए, हिंदू ही था जो कश्मीर को भी सपोर्ट करता था। अगर हिंदू को दिख रहा है, क्योंकि हमारे अंदर ना दया है मेरे भाई। हम कभी भी बोलते हैं ना, विश्व का कल्याण हो, यही बोलते हैं। हमने कभी ये नहीं बोला कि पाकिस्तान का विनाश हो। नहीं, ऐसा हम कभी पूरे नहीं। विश्व की बात करते हैं। विश्व में अमेरिका, जापान, चाइना, अफगानिस्तान, सियाचिन, सब कोई एक एक देश आ रहा है ना। हम सबका बोलते हैं ना, हमारे अंदर दया भावना है। पर आप सोचो ना, जब उन्होंने मारा, किन को मारा? सोचो मेरे दोस्त, उनको मारा जिनकी 6 दिन पहले शादी हुई है, बेचारी हनीमून के लिए गई है। ये पता है सेंसिटिव मामला है, इसके लिए ना हमें भूलना नहीं, पानी नहीं, हमें तो इनका सब कुछ बंद कर देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ भैया, इस समय जो करना है वो कर दो। भारत का युवा भी साथ है, और भारत का युवा नहीं, ओनली हिंदू साथ है। ये तो है। युवाओं की बात नहीं कर रहा भैया, उसमें सिर्फ तो हिंदू मोदी की बात आते हैं, हो रही है। सिर्फ हिंदू साथ है और सपोर्ट बिल्कुल रहेगा भाई। हिंदुओं का पूरे रूप से। मोदी जी अगर वोट मांगते हैं तो सिर्फ हिंदुओं से ही मांगते हैं, सबको पता है। तो भैया तो भाई ये भी आ रहा है कि पाकिस्तान में जो पानी रोका गया था, उसके लिए हमारे जो हिंदू नेता थे और मंत्री थे, उनको बहुत ही ज्यादा टेंशन हुई थी, बहुत ही ज्यादा मिर्ची लग गई थी, बहुत भड़क भी गए थे। तो इसमें आप क्या बोलना चाहोगे? इसमें एक जो वो था कांग्रेस पार्टी का जीजा वाड्रा, हाँ। वो ये कह रहा था कि बेचारे आतंकी। क्यों? शायद मुझे लग रहा है कि वो आतंकी इसके जीजा थे, इनके उन्होंने अपनी बहन ब्याह रखी होगी जो उन्हें बेचारे लग रहे थे। एक ओवैसी पाकिस्तान का पानी रुका, हाँ। लेकिन पेशाब इसका रुक गया है ना। इतनी मिर्ची लग रही थी, आंसू निकल रहे थे, सब चीज निकल रहे थे। तो भाई अगर नहीं रहना, इतना प्यार है पाकिस्तान से, इतना प्यार है लाहौर से, तो या तो अपनी बेटियां ब्याह दो, या तो वहां चले जाओ, आराम से रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। जो तुम्हारे जीजा लगते हैं वहां के, जो भी तुम्हारे इतने प्यारे नागरिक हैं, जो तुम्हारे इतने बेचारे आतंकी हैं, उनको जाकर पनाह दो अपने घर में बैठाओ, उनको पैर छू, उनके पैर धो के पियो अगर इतनी मिर्ची लग रही है। मतलब खाना हिंदुस्तान का है, खाना रहना यहाँ पर है, सिक्योरिटी यहाँ पर चाहिए, सब चीज तुम्हें सुविधा यहाँ पर चाहिए, लेकिन गाना तुम्हें पाकिस्तान का गाना है। क्यों? फिर तो एक ही शक पैदा होता है, या तो शायद बेटी जाती होगी रात में, या तो मम्मी जाती होंगी रात में। और कहीं ना कहीं ये भी बोला जा रहा है कि जो पाकिस्तान में पानी रोका गया था, उसमें ये लोग बोल रहे हैं कि जो आम लोग थे उनकी कोई गलती नहीं थी, तो हमें पानी नहीं रोकना चाहिए था, या हमें ऐसा कोई स्टेप उठाना ही नहीं चाहिए था पाकिस्तान आम लोगों के लिए खुद चले जाओ ना भाई, क्यों रह रहे हो यहाँ पे? जब वहां की अपने देश में तुम्हें, मतलब बहन जो अपने देश में जो 28 लोग मरे, उनके बारे में तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं फूटे हैं, और वहां पर जितने बंदे कह रहे कि पानी रुक गया, प्यास लग रही होगी, वहां पे ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा, नागरिक है ये वो, जो 28 लोग मरे वो नागरिक नहीं थे देश इंडिया के, उनके लिए एक वर्ड नहीं बोल रहे। वहां का पानी क्या रुका? तुमने ऐसा कर दिया जैसे पता नहीं तुम्हारे घर के बाथरूम का पानी रोक दिया हो। भाई ये तो देखो देशद्रोह वाली बात हो गई, और ये तो वही वाली बात हो गई कि एक मौका हमें भी दे दो,
हम तो सीधा पॉइंट 0 माथे पे मार देंगे, मैटर खत्म कर देंगे। अच्छा, एक और सवाल था, जैसे अभी ऐसा हुआ, इस घटना को अभी 7 दिन हो चुके हैं और अब तक सिर्फ 2 ही आतंकी है जो मारे गए हैं। क्या हमारा सिस्टम इतना कमजोर है कि वो अभी तक वो बाकी के जो आतंकवादी थे उनको नहीं ढूंढ पाया या उनको अभी तक नहीं मार पाया? भाई बात यहाँ 2 आतंकी 4 आतंकी वाली नहीं है। यहाँ जितने भी ये आतंकी संगठन बने पड़े, जितने भी जो ये इनका ये बाप बैठा पड़ा है पाकिस्तान में, आसिम मुनीर, हाँ। उसकी है, जो भी ये सेना प्रमुख है उसकी है। अगर भाई हम पत्ते तोड़ते रहेंगे तो पेड़ तो दोबारा पत्ते ओढ़ देगा, साड़े को जड़ से ही काट दो ना। तो जड़ से काटने में लोहार बुलाना, कुल्हाड़ी लाना, वहां पे कटाई करना, और ये बात मैं सिर्फ लोहार की और कुल्हाड़ी की बात नहीं कर रहा, बात आप भी समझ गए, जनता भी समझ गई क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा वक्त लगता, थोड़ा सा वक्त देखते रहो क्या क्या होता है क्या नहीं होता। अभी तो 2 मर गए, चलो वो वार्म अप था, उसके बाद देखते हैं पाकिस्तान का क्या हाल होता है। बहुत रो रहे थे कि पानी छोड़ दो, पानी छोड़ दो, पानी छोड़ दो। अब जब भारत ने छोड़ दिया तब रो रहे हैं कि भैंस क्यों छोड़ा, है ना। सारी चीज जनता देख रही है, सारी चीज भारत की जनता देख रही है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो अपने हिसाब से, हमारे गद्दी पे एक ऐसा बंदा बैठा हुआ है कि वो अपने हिसाब से देख लेगा, हमें उसे कहने की जरूरत नहीं है, ना उसे पूछने की जरूरत है। बिल्कुल, ठीक है, धन्यवाद भाई। तो भाई ये भी आ रहा है कि पाकिस्तान में जो पानी रोका गया था उसके लिए हमारे जो हिंदू नेता थे और मंत्री थे उनको बहुत ही ज्यादा टेंशन हुई थी, बहुत ही ज्यादा मिर्ची लग गई थी, बहुत भड़क भी गए थे। तो इसमें आप क्या बोलना चाहोगे? इसमें एक जो वो था कांग्रेस पार्टी का जीजा वाड्रा, हाँ। वो ये कह रहा था कि बेचारे आतंकी, क्यों? शायद मुझे लग रहा है कि वो आतंकी इसके जीजा थे, इनके इन्होंने अपनी बहन ब्याह रखी होगी जो उन्हें बेचारे लग रहे थे। एक ओवैसी पाकिस्तान का पानी रुका, हाँ। लेकिन पेशाब इसका रुक गया है ना। इतनी मिर्ची लग रही थी, आंसू निकल रहे थे, सब चीज निकल रहे थे। तो भाई अगर नहीं रहना, इतना प्यार है पाकिस्तान से, इतना प्यार है लाहौर से, तो या तो अपनी बेटियां ब्याह दो, या तो वहां चले जाओ, आराम से रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। जो तुम्हारे जीजा लगते हैं वहां के, जो भी तुम्हारे इतने प्यारे नागरिक हैं, जो तुम्हारे इतने बेचारे आतंकी है, उनको जाके पन्ना दो अपने घर में बैठाओ, उनको पैर छू, उनके पैर धो के पियो अगर इतनी मिर्ची लग रही है। मतलब खाना हिंदुस्तान का है, खाना रहना यहाँ पर है, सिक्योरिटी यहाँ पर चाहिए, सब चीज तुम्हें सुविधा यहाँ पर चाहिए, लेकिन गाना तुम्हें पाकिस्तान का गाना है, क्यों? फिर तो एक ही शक पैदा होता है, या तो शायद बेटी जाती होगी रात में, या तो मम्मी जाती होंगी रात में। और कहीं ना कहीं ये भी बोला जा रहा है कि जो पाकिस्तान में पानी रोका गया था उसमें ये लोग बोल रहे हैं कि जो आम लोग थे उनकी कोई गलती नहीं थी, तो हमें पानी नहीं रोकना चाहिए था या हमें ऐसा कोई स्टेप उठाना ही नहीं चाहिए था पाकिस्तान आम लोगों के लिए खुद चले जाओ ना भाई, क्यों रह रहे हो यहाँ पे? जब वहां की अपने देश में तुम्हें, मतलब बहनचोद, अपने देश में जो 28 लोग मरे उनके बारे में तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं फूटे हैं, और वहां पर जितने बंदे कह रहे कि पानी रुक गया, प्यास लग रही होगी, वहां पे ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा, नागरिक है ये वो, जो 28 लोग मरे वो नागरिक नहीं थे इंडिया के, उनके लिए एक वर्ड नहीं बोल रहे। वहां का पानी क्या रुका? तुमने ऐसा कर दिया जैसे पता नहीं तुम्हारे घर के बाथरूम का पानी रोक दिया हो। भाई ये तो देखो देशद्रोह वाली बात हो गई, और ये तो वही वाली बात हो गई कि एक मौका हमें भी दे दो, हम तो सीधा पॉइंट 0 माथे पे मार देंगे, मैटर खत्म कर देंगे। अच्छा, एक और सवाल था, जैसे अभी ऐसा हुआ, इस घटना को अभी 7 दिन हो चुके हैं और अब तक सिर्फ 2 ही आतंकी है जो मारे गए हैं। क्या हमारा सिस्टम इतना कमजोर है कि वो अभी तक वो बाकी के जो आतंकवादी थे उनको नहीं ढूंढ पाया या उनको अभी तक नहीं मार पाया? भाई बात यहाँ 2 आतंकी 4 आतंकी वाली नहीं है। यहाँ जितने भी ये आतंकी संगठन बने पड़े, जितने भी जो ये इनका ये बाप बैठा पड़ा है पाकिस्तान में, आसिम मुनीर, हाँ। उसकी है, जो भी ये सेना प्रमुख है उसकी है। अगर भाई हम पत्ते तोड़ते रहेंगे तो पेड़ तो दोबारा पत्ते ओढ़ देगा, साड़े को जड़ से ही काट दो ना। तो जड़ से काटने में लोहार बुलाना, कुल्हाड़ी लाना, वहां पे कटाई करना, और ये बात मैं सिर्फ लोहार की और कुल्हाड़ी की बात नहीं कर रहा, बात आप भी समझ गए, जनता भी समझ गई क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा वक्त लगता, थोड़ा सा वक्त देखते रहो क्या क्या होता है क्या नहीं होता। अभी तो 2 मर गए, चलो वो वार्म अप था, उसके बाद देखते हैं पाकिस्तान का क्या हाल होता है। बहुत रो रहे थे कि पानी छोड़ दो, पानी छोड़ दो, पानी छोड़ दो। अब जब भारत ने छोड़ दिया तब रो रहे हैं कि भैंस क्यों छोड़ा, है ना। सारी चीज जनता देख रही है, सारी चीज भारत की जनता देख रही है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो अपने हिसाब से, हमारे गद्दी पे एक ऐसा बंदा बैठा हुआ है कि वो अपने हिसाब से देख लेगा, हमें उसे कहने की जरूरत नहीं है, ना उसे पूछने की जरूरत है। बिल्कुल, ठीक है, धन्यवाद भाई।